Yes students, now we will learn how to measure an angle with help of protractor. Exercise 7.3. A protractor is a geometrical instrument used to measure angle, जिसको हम बेटे एंगल मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोटेक्टर. इट हैज़ टू स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट. तो मेज़रमेंट करने के लिए बेटा प्रोटेक्टर में टू स्केल्स होते हैं, द इनर स्केल एंड द आउटर स्केल. इनर स्केल यू कैन सी हेयर एंड द आउटर स्केल इज़ देयर. ओके, एंगल फ्रॉम 0 to 180 आर मार्क्ड ऑन बोथ द स्केल. यस बेटा, दोनों स्केल्स में देख सकते हो आप 0 डिग्री से 180 डिग्री तक एंगल हैं वो यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं. वन स्केल इज़ रीड क्लॉकवाइज एंड द अदर इज़ रीड एज एंटी क्लॉकवाइज. यस बेटा, इनर स्केल है जो आपका वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल फॉर्म करेगा और जो आउटर स्केल है आपका वो क्लॉकवाइज आपको एंगल फॉर्म करेगा. ए प्रोटेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड डी एज इट रिजेंबल द शेप ऑफ लेटर डी. सो लेट्स चेक हाउ टू मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. An angle is measured in degree. The symbol for degree is this. The number of degrees of an angle is called its measure. कि एंगल कितना मेज़र हुआ है, ठीक है ना, 30 डिग्री 40 डिग्री. So let's check how to measure. Suppose you have this angle given to you. Okay, keep the center of the protector on the vertex O. Yes बेटा, देखो ये आपका सेंटर होता है and this is the base line. तो सबसे पहले आपने इस सेंटर को पॉइंट O पे रखना है, बिल्कुल ठीक है. आफ्टर दैट वर्टेक्स O एंड द एंगल सो दैट द आर्म OB ऑफ द एंगल कोइंसाइड विद द बेस लाइन. अब आपने इसको इस वे से सेट करना है कि जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन है वो OB लाइन के बिल्कुल कोइंसाइड हो. कोइंसाइड मीन्स कि इसके बिल्कुल ऊपर हो. द आर्म OA गोज़ अलॉन्ग द एंगल मेजरिंग 30. नाउ अब आपने सेकेंड OA आर्म को चेक करना है. अब OA आर्म में देखो 0 20 0 10 20 30. अब देखो आपका कितना एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, 30 डिग्री. यस बेटा, अगर आपकी बेस लाइन राइट हैंड साइड पे है तब हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, इनर स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है. अगर आप बेस लाइन इधर ले रहे हो फिर आप आउटर स्केल यूज़ करोगे. ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो एंगल है वो 30 डिग्री का फॉर्म हुआ है. सेम एज इट इज़ आपके पास ये है, देखो बेस लाइन के ऊपर है, ठीक है. आपका जो ये OC है दैट प्रोटेक्टर इज़ ऑन द OC, बेस लाइन इज़ ऑन द OC एंड नाउ चेक OA आर्म. OA आर्म विल मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो हेयर इट इज़ फॉर्म्ड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. लेट्स चेक इन एक्सरसाइज 7.3. Take it. Okay beta, so here we have a protector. So let's check how to measure. First of all, here is the center. So we have kept the center at point O and the base line should be coincide of line OE. तो ये लाइन आपकी हिलनी नहीं चाहिए, प्रॉपर लाइन के ऊपर होना चाहिए. अब बेटे देखो आपने मेज़रमेंट करनी है यहाँ से, ठीक है, कि आपका एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हुआ है. तो बेस लाइन राइट हैंड साइड पे है, वी विल यूज़ द इनर स्केल. तो इनर स्केल में देखो 0 10 20 30 40. अब जो ये आपकी ब्लू लाइन है दैट इज़ सेंटर, दैट इज़ बिटवीन 40 एंड 50. तो 40 एंड 50 मीन्स कि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. ये देखो दैट इंडिकेट 40 41 42 43 44 45. So here this angle AOE measuring 45 degree, that is acute angle. Acute angle means less than 90 degree. Okay, now measure B part. Same as it is, the baseline coincide on OE and the center is at O. Again you have to check the inner scale. And the red line, the arm of OA is lie between 70 and 80. So 70 and 80, here we have the 75 degree. तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हो. तो ये आपका जो एंगल है एग्जैक्ट 75 डिग्री है. दैट इज़ ऑल्सो एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री. ओके बेटा, सो विद हेल्प ऑफ दिस मेथड तो आपने अपनी सेकंड आर्म को देखना है और ये जहाँ पर भी लाई करेगी वहाँ पे अपना एंगल देखो एंड देन राइट द मेजरिंग.
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्लासीफाई एंगल्स अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। तो जैसे कि हमने किया है 70 डिग्री, यस बेटा दिस इज़ लेस देन 90, सो दिस इज़ एन एक्यूट एंगल। बी पार्ट 90 डिग्री, सो एन एंगल हुज मेजरिंग इज 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। 40 डिग्री दैट इज लेस देन 90, सो एक्यूट एंगल। 180 डिग्री, एन एंगल हुज मेजरिंग इज 180 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल इज लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज़ अ स्ट्रेट एंगल। तो ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, 180 मीन्स स्ट्रेट एंगल। 135, so this is obtuse angle. Obtuse angle means greater than 90 less than 180, so 135 is obtuse angle. 280 means that is reflex angle whose measuring greater than 180 less than 360, so 280 is lie between 180 to 360, so beta 280 is a reflex angle. 165, 180 से छोटा है 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल। एंड 275, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, सो दिस इज़ रिफ्लेक्स एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी विल लर्न हाउ टू ड्रा एंगल विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। सो फर्स्टली वी विल ड्रा acute angle of 65 degree. So yes beta, please check. So first of all we have to draw a line and give name OA. O is the center and now we have to form an angle of 65 degree. So firstly the center of protector keep at O and the line should be coincide, the base line of protector should be coincide of OA line. अब देखो बेटा बेस लाइन है वो राइट हैंड साइड पे है, तो हमने इनर स्केल का यूज़ करना है। तो इनर स्केल में आप मेज़र करो 65, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 65 इज़ लाई बिटवीन 60 एंड 70। ये देखो ये 60 है, 61, 2, 3, 4, 5। सो हेयर वी press and mark a dot. After that we join these 2 points and here angle 65 is formed, and now give the name here B. So the angle BOA is 65 degree. Yes beta, if you have to make a reflex angle more than 180, suppose we have to make 200 degree, so how can we form? So first of all we will make a straight angle of 180 degree. As you know that is 180 degree. This is the center. अब आपको पता है बेटे कि ये देखो 180 डिग्री फॉर्म हो गया, 0 to 180, बट हमने 200 का बनाना है, तो 200 तो इस पे है ही नहीं स्केल, है ना। फिर आप क्या करोगे, अपने प्रोटेक्टर को रोटेट करो। रोटेट करके आपका जो बेस है, सेंटर है, वो सेंटर पे होना चाहिए। बेस लाइन पे होनी चाहिए। बेस लाइन है जो इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अब देखो 180 तो हमारा ऑलरेडी है ही। अब 180 में हम अगर 20 ऐड कर दें देन वी विल गेट 200 डिग्री एंगल, है ना। तो अभी देखो 180 यहाँ तक हो गया। अब 180 में 20 ऐड करो, तो 20 कैसे ऐड करेंगे, 10, 20 एंड यहाँ पर आपने क्या लगाना है, पॉइंट। अब देखो 180, 190, 200। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, यहाँ से रिमूव करो, सेंटर पॉइंट को इसके साथ आपने ज्वाइन करना है। अब देखो बेटे जो आपका ये वाला एंगल है दैट कंप्लीट यहाँ तक, तो ये एंगल आपका 200 डिग्री का फॉर्म होगा। तो आप इसको नेम दे दो AOE। सो वी राइट हेयर एंगल AOE दैट इज़ 200 डिग्री। सो बेटा जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ेगा 180 में आप उतनी डिग्री ऐड कर दो एंड देन आपका जो एंगल है वो प्रॉपरली फॉर्म हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फॉर्म रिफ्लेक्स एंगल। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।